जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जसमीत कौर आंटी का है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होता है। तो बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है और एक ओल्ड संगत का सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी महाराज की कृपा से ये सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का जो मुझे सौभाग्य मिला है ये मेरी गुरु कृपा की वजह से है, या ये कह लीजिए कि मेरी भक्ति आज सफल हो गई जो मुझे महाराज ने सत्संग शेयर करने का मौका दिया। जीवन में इंसान जब हद से ज़्यादा थक जाता है, टूट जाता है या बिखर जाता है, उस टाइम पे, उस समय पे आपको संभालने वाले आपके गुरु आपको एक किनारा देते हैं, एक छोर देते हैं जहाँ पे वो आपको संभालते हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि गुरु की कृपा से ये शुक्राना सत्संग शेयर किया जा रहा है। मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ संगत जी 2004 में शुरू हुई और गुरुजी के बारे में मेरे सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया था। संगत जी, मेरे हस्बैंड को स्किन प्रॉब्लम हो गई थी और ये स्किन प्रॉब्लम बहुत खतरनाक थी। जैसे एक डरावनी शक्ल हो जाती है उस तरीके से मेरे हस्बैंड की स्किन हो गई थी। इसके साथ साथ संगत जी, मेरे हस्बैंड की स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ पूरी बॉडी में वो फैलना शुरू हो गया था। हमने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया, बहुत जगह हमने संगत जी आयुर्वेदिक सारी दवाइयाँ कराई। कुछ लोगों ने तो कोई नदी, झरने का नाम भी लिया कि वहाँ नहलाया हो तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें की, कुछ घरेलू उपाय भी करे, बट कोई फ़ायदा नहीं। स्किन प्रॉब्लम ऐसी थी मेरे हस्बैंड की कि पूरी बॉडी और पूरे फेस पे लाल लाल दाने, साथ में वो पक जाते थे, ब्लड निकलता था पूरी बॉडी में। और उस टाइम गर्मियों का दिन था, पसीना अगर ज़रा सा भी आ जाए तो पूरी जान निकल जाती थी। पूरी बॉडी में ये इन्फेक्शन धीरे धीरे इस तरीके से फैल गया
कि जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं था। ब्लड चेंज कराने के लिए कहा, हमने ब्लड चेंज भी कराया, बट परेशानी बीमारी यूं की त्यों ही बनी रही। हार के मेरे हस्बैंड ने ये डिसीज़न लिया कि वो पॉइज़न खाएंगे और अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को यहीं दी एंड कर देंगे। मेरे लिए ये सुनना और मेरे लिए ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया कि एक अच्छा भला आदमी, ठीक ठाक इंसान एक बीमारी से जूझ रहा है और वो अंदर से कितना दुखी और कितना टूटा हुआ है, जो कि वो अपने लिए ये स्टैंड ले रहा है कि मुझे बस और नहीं जीना। हालांकि में तो इंसान जब टूट जाता है, बिखर जाता है, तभी वो डिसीज़न ऐसे लेता है, और यही मेरे हस्बैंड ने डिसीज़न लिया। जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी कि आप जो है मुझे कोई पॉइज़न का इंजेक्शन लगा दो, जिससे मैं अपना जीवन यहीं की यहीं समाप्त कर लूं, ताकि मैं खुद भी दुखी ना हूं और दूसरों को भी दुखी ना करूं। ये बहुत टफ बात थी और डॉक्टर ऐसा डिसीज़न नहीं ले सकते थे और मैं ऐसी अनुमति नहीं दे सकती थी। एक औरत के लिए जीते जी मरने वाली बात थी। उस टाइम मैं भगवान के सामने बैठ के बहुत रोई और यही प्रे करा मैंने कि ये कैसा समय आ चुका है कि आज मेरे हस्बैंड मेरे सामने भगवान से मृत्यु मांग रहे हैं, मौत मांग रहे हैं। मेरे लिए बहुत टफ है ये। अगर आप हो और आपके ही द्वारा ये रचना रची गई है, आपके द्वारा ही लोगों के अगर दुख कम होते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड का भी दुख दूर करो। मैं उस टाइम बहुत टाइट थी, बहुत परेशान थी, रो रही थी। इतने में ही मेरा फ़ोन बजता है। मेरी मदर इन लॉ मुझे कहती है कि सुरभि से बात कर ले, उसका कॉल आया है। सुरभि मेरी सिस्टर इन लॉ है, जो कि गुरुजी की संगत है। मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि भाभी आप दिल्ली आ जाओ भैया को लेके। मैं उनको बोली कि भैया इस हालत में नहीं है कि मैं दिल्ली आ पाऊँ। उन्होंने कहा यहाँ पे एक गुरुजी हैं, जिनके हाथों में बड़ा चमत्कार है, बहुत रोग दूर कर देते हैं, तो भैया को भी ठीक कर देंगे। मैंने यस बोला और अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक कराई और नेक्स्ट डे संगत जी मैं इंडिया पहुंच गई। मेरे हस्बैंड की फुल बॉडी पे मेडिसिन्स, दवाइयाँ, इंजेक्शन्स हर 5 मिनट बाद देने थे। वो मैंने करना शुरू किया वहाँ इंडिया जाके, और सीधे मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे मेरे हस्बैंड को गुरुजी के दरबार ले गई। मेरे हस्बैंड ने शर्ट डाल रखी थी, फेस पे उन्होंने अपना पॉलीथीन होती है कवर करने की, वो कवर कर रखा था, जिससे लोग देखे ना, घिन ना आए। एक कवर बैग दिया हुआ था, वो उन्होंने कैरी कर रखा था अपने फेस पे। वहाँ बैठे संगत ने देखा, गुरुजी ने एक नज़र देखी, माथा टेका और मेरी सिस्टर इन लॉ ने गुरुजी से हमारा परिचय कराया। गुरुजी ने एक तांबे का लोटा मुझे लाने को कहा, मैं लेकर गई। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और गुरुजी ने कहा कि मेरे साथ अंदर चलो।
जिस रूम में गुरुजी ऑपरेशन किया करते थे, जिसे हम सभी ऑपरेशन रूम के नाम से जानते हैं, उसमें मेरे हस्बैंड को ले जाया गया। मैं वहीं थी, गुरुजी के साथ ही थी और मेरे हस्बैंड थे। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के कपड़े उतरवाए। संगत जी, एक इंसान दूसरे इंसान को देख के घिन कर सकता है, लेकिन हमारे गुरुजी जो भगवान शिव हैं, उन्होंने बिना घिन किए मेरे हस्बैंड के पूरी बॉडी पे जो जल अभिमंत्रित किया था उससे हाथ फेरा। फुल बॉडी पे बिना घिन किए, बिना परहेज किए उन्होंने पूरी बॉडी मेरे हस्बैंड की छू और फिर कपड़े पहनाए और बाहर आ गए। बाहर आने के बाद गुरुजी ने यही कहा, इस लोटे का जल सुबह शाम पीना है और जब भी स्नान करना है इस जल से ही करना है और यहाँ आते रहना है, लंगर करना है। लंगर बहुत मिर्च वाला होता था मेरे हस्बैंड का, जो मेरे हस्बैंड करते थे, आंखों में से आंसू निकलते थे वो करते थे। धीरे धीरे मैंने देखा संगत, मेरे हस्बैंड की बॉडी धीरे धीरे रिकवर हो रही है। संगत जी, धीरे धीरे जो भी पैचेस मेरे हस्बैंड की फुल बॉडी पे थे वो रिमूव होने शुरू हो गए हैं। इस तरीके से उनकी बॉडी रिकवर हुई। मेरे हस्बैंड ने रेगुलर जल पीना शुरू किया और स्नान करना शुरू किया, गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया। लंगर में बहुत मिर्च हुआ करती थी और वो लंगर खाने लायक नहीं होता था। हम लोग, लगता था हमें कि गुरुजी का लंगर बहुत मिर्च वाला हो रहा है, लेकिन वो लंगर हमारी ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड धीरे धीरे ठीक हुए और उनके अंदर एक चाहना पैदा हुई कि वो गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के धाम में ही रहना चाहते हैं। संगत जी, ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारा सब कुछ संगत जी दिल्ली में नहीं था, लंदन था, तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट गुरुजी के सामने मेरे हस्बैंड ने ये बात रखी कि गुरुजी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। तो उस टाइम गुरुजी ने एक बात समझाई कि मैं हर जगह हूँ, जदों तुम मुझे याद करोगे मैं ਤੁਹਾਡੇ पास ही पाना। और वही चीज़ है संगत जी, जब भी हम गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी अपने होने का एहसास कराते हैं। इस तरीके से मेरे हस्बैंड की स्किन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ख़त्म हुई गुरुजी महाराज की कृपा से। आज भी वो लोटा मेरे हस्बैंड के पास है, जिसे वो हमेशा संभाल के रखते हैं। वो गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है। उसी से ही जल पीना, उसी से ही स्नान करना, यही गुरुजी महाराज करते हैं और उसी लोटे को, उसी ब्लेसिंग्स को मेरे हस्बैंड जो हैं वो यूज़ करते हैं। गुरुजी अधिकतर संगतों को लोटा ब्लेस करके दिया करते थे और यही कहा करते थे कि जदों भी इससे पानी पियोगे, स्नान करोगे, तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ रोग खत्म हो जाने हैं, लेकिन विश्वास नाल, भरोसे नाल। संगत जी, मेरे हस्बैंड के मन में फिर से उमंग जागी जीने की और आज हम सभी मिलके गुरुजी का बहुत शुक्राना करते हैं, तहे दिल से शुक्राना करते हैं कि बिन बोलियां सब कुछ जानता। हम लंदन से आते थे संगत जी महीने में 2 बार। मेरे हस्बैंड तो जब भी दिल्ली आते थे 15-15 दिन रुक कर जाते थे जो गुरुजी के दर्शन के लिए।
हमने लंदन में गुरुजी के सत्संग शुरू किए और अभी भी हमारा जूम प्लेटफॉर्म पर गुरुजी का सत्संग चलता है, जिसे हम शेयर करते हैं, गुरुजी की महिमा बताते हैं। ये भी एक सेवा गुरुजी ने बख्शी हुई है, तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। इसके अलावा संगत जी, जोन से भी दुख, जोन सी भी परेशानी हमारे जीवन में थी, वो गुरुजी दूर करे ही रहे हैं। फिजिकल फॉर्म में थे तब भी, अब फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं जब भी, वो सदैव हमारे साथ है। शरीर मरता है, गुरुजी कहते हैं शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा सदैव उस जगह पे ही रहती है जहाँ वो लोगों के दिलों में बसी रहती है। तो हमारे लिए तो जीवन का उद्धार सार हमारे गुरुजी हैं, जिसने इतना बड़ा रोग, इतनी बड़ी बीमारी दूर कर दी। वो संगत जी कोई आम संत महापुरुष नहीं थे, वो साक्षात भगवान, साक्षात ईश्वर थे। 7 जन्म लेके भी मैं कभी भी उनका भार नहीं उतार पाऊंगी। बस सिर्फ शुक्राना ही कर पाऊंगी कि शुक्राना गुरुजी कि आपके चरणों में सुख घनेरे, बहुत सुख है आपके चरणों में। यहीं पे संगत जी, मैं जीवन की वो हर एक श्रेणी को याद करती हूँ और बहुत भावुक हो जाती हूँ, बहुत रोना आता है। इस सार में बस मैं गुरुजी को याद करते हुए यही कहूँगी कि साथ संगत जी, विश्वास भरोसा बनाए रखें। आप जिनसे जुड़े हैं ना, वो साक्षात ईश्वर का रूप है, जिन्हें हम करुणामयी अमृत की धार कहते हैं। गुरुजी की एक दृष्टि भी अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा 7 जन्म का हर एक रिश्ता उद्धार कर